हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि यार एचआरए कैलकुलेट कैसे करते हैं। हाँ, मोस्टली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमें एचआरए जितना मिला है हमारे 26 एस में दिखता है, जितना रिसीव्ड हुआ है उतना ही अमाउंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त डालते हैं, लेकिन वैसे नहीं होता। इसका प्रॉपर वर्किंग बनता है। क्योंकि हम लोग है ना, जब एग्जाम थे तब हम मैनुअली कैलकुलेट करके डालते थे, लेकिन अभी मतलब बहुत सारी वेबसाइट मिलती है जहाँ पे हमें एचआरए कैलकुलेट करने के लिए मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एचआरए कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो इस सबसे पहले जाना है, एचआरए कैलकुलेशन करके एंटर करना है वो, और क्लियर टैक्स का वेबसाइट एंटर करना है। ठीक है। तो फर्स्ट वेबसाइट पे एंटर करने के बाद वो नीचे आएगा फर्स्ट लिंक पे क्लिक करो। उसके बाद देखो यहाँ पे एचआरए कैलकुलेटर, बेसिक सैलरी जितनी रिसीव हुई आपके फॉर्म सेक्शन में वो डाल दो। मेरे इसमें 9,50,000 है। ठीक है। तो डीआरएस अलाउंसेस, मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, डीए नहीं मिलता भाई। तो यहाँ पे मैंने जीरो रख दिया। तो एचआरए रिसीव मुझे मिला था भाई 3,80,000 के आसपास। तो मैंने 3,80,000 डाला। मेरा रेंट था, एक्चुअल मेरा खुद का भी घर है, मैं वो रेंट का भी क्लेम कर रहा हूँ। तो मेरा रेंट 15,000 रुपये था। तो 15,000 के हिसाब से 12 मंथ का होता है 1,80,000 के आसपास, जो मैंने यहाँ पे एंटर किया। मैं रहता हूँ पूना में, तो मैं मेट्रो सिटी में, ये चार्ज सिटी कैलकुलेट रहता है मेट्रो सिटी, तो मैं नो कर दूंगा। ये अमेंड होगा, अब तक नहीं हुआ, तो इसलिए सेम ये चारों सिटी को ही मेट्रो सिटी कंसिडर करते हैं। तो पुणे इसमें नहीं आता, तो मैंने नो कर दिया। अभी यहाँ पे देखिए मेरा वर्किंग बना के दिया है इसने। एक्चुअल एग्जाम अमाउंट कितना है, 85,000। तो मुझे कितना डालना पड़ेगा, 85,000 मेरे इनकम टैक्स कैलकुलेट करते वक्त उधर 85,000 ही एचआरए एंटर करना है। चार्जेबल टू टैक्स इतना ऑटोमेटिक चार्जेबल हो जाता है, क्योंकि हमारे बेसिक में वो सब मतलब हम लोग बाइफरकेशन आता है उसमें एचआरए शो होता है, लेकिन क्लेम करने के वक्त हमें सिर्फ 85,000 ही करना है। ठीक है। तो ये ऐसा वर्किंग बनता है, ये तीनों चीज़ें मतलब लोअर ऑफ द अबव ऐसा रहता है। तो इन तीनों में से मिला के जो लोअर है, तो 85,000 है, तो ये क्लेम हो सकता है। ये सब है। तो ऐसे एचआरए कैलकुलेट करते हैं, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर टैक्स ही नहीं, और एक दिखाता हूँ आपको कौन सा लेना है हमें। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये इनकम टैक्स का भी है, सीवीडीटी का। तो यहाँ पे करके देखिए, लेकिन वो अच्छा है। ठीक है भाई, यहाँ पे मेरा था 9,80,000 के आसपास। ठीक है। डीए कुछ भी नहीं था। कमीशन एज पर टर्नओवर भी कुछ भी नहीं था। एचआरए से हुआ था मुझे कितना, 3,80,000 के आसपास पकड़ो चलो। ऐसा। तो रेंट पेड हुआ था 15,000, तो 1,80,000 के आसपास। तो मेट्रो सिटी तो नहीं है, तो टिक नहीं करूँगा। तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ अभी। यहाँ पे देखिए हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे उसने वर्किंग 82,000 एग्जाम किया है, और 2,98,000 टैक्सेबल। तो एग्जाम में मुझे 82 ही लेना है, इससे ज़्यादा मत लो। क्योंकि बहुत सारे लोग डालते बाद में, यार समझ में आता है यार ये तो हमने गलत डाल दिया, जितनी अमाउंट थी उतनी डाल दी। ऐसा नहीं करना हमें। जितना रेंट पे करता है उसको 12 से एंटर करके यहाँ पे एंटर करो। और ये लोअर ऑफ द जो आता है वर्किंग, मतलब इसका वर्किंग बनता है, तो उसके हिसाब से भी होता है सब। चलो ठीक है। थैंक यू फॉर द मतलब देखने के लिए, और लाइक करो, सब्सक्राइब